कुछ पूछा नहीं जाता, उसको एनकाउंटर कर दिया जाता, उसको मार दो। कोई कुछ बताने वाला हो तो उसको तो पहले मार दो। क्यों मुख्तार अंसारी अतीक को क्यों मारा आपने? उनसे पूछो ना, उनको मीडिया के सामने लाते। ऐसे तो बहुत सारे क्रिमिनल है, क्यों उनको शूट नहीं करते हो? एक ही बंदा मिला था, उसको बना के पूरे में दुनिया में तुम नचा रहे हो। बाकी जो जितने भी अखिलेश यादव जी की और बहुत पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, उस हिसाब से योगी जी आने से वो बोलते नहीं है, वो सीधा एक्शन लेते हैं। बोल के तो हर लड़की आज तक अपने लिए जस्टिस मांगते मांगते उनके पेरेंट्स, जैसे आप निर्भया को देख लीजिए, प्रियंका की मदर को देख लीजिए, इन लोगों ने सब कुछ क्लियर होते हुए भी अपनी बेटियों के लिए 5-5, 10-10 साल के इतने चक्रे काटे, तब जाके उनको इंसाफ मिला है। पर योगी जी ऐसा नहीं करते, वो ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हैं और वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि जब किसी लड़की के साथ बुरा होता है तो उस समय जो उसकी फैमिली सर्वाइव कर रही होती है, वो उससे भी ज़्यादा मर रही होती है। एक लड़की के लिए जब रेप होता है, उसको बार बार जाके एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। वो उसकी बेटी से भी ज़्यादा आजकल की मतलब ऐसा हो गया कि माँ ये सोचती है कि अगर रेप हो भी गया तो वो सीधा लड़की मर जाए। जब मन करता है पापा बुलडोजर निकाल देते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं। सही करते हैं, सही करते हैं, क्योंकि डर होना बहुत ज़रूरी है। डर ही तो नहीं है हमारी सोसाइटी के जो ऐसी थिंकिंग वाले मैन हैं, जो औरतों को सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, जो सिर्फ वो सोचते हैं कोई अकेली लड़की मिले हम सिर्फ रेप कर दें। उनके इसका मतलब क्या, डर नहीं है। सिर्फ कानून से और सारे लॉ से देश नहीं चल सकता। आपका लीडर है, उसमें एक ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए जिससे लोग डरे। फ्रेंड्स छोड़ने ही जाते थे, अकेले नहीं निकलने देते थे। साथ में कोई ना कोई जाता ही था, हम लोग अकेले जाते ही नहीं थे बाहर। तो कोई भी, और आज ऐसा है कि हम लोग अकेले निकल जाते हैं बेफिक्र होके, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई डर नहीं है। आज यूपी में इस तरह से घूमते हैं, किसी की मजाल नहीं है कि कोई रोके टोके या छेड़े कुछ भी करे, क्योंकि उनको पता है योगी जी के कहीं लंगड़ा ऑपरेशन, कहीं मजनू ऑपरेशन, ये ऐसे चलाते रहते हैं जिससे कि जो गुंडे हैं, मंचले असामाजिक हैं, तत्व जो है। उन लोगों में खौफ पैदा हो। अभी रोज न्यूज़ देख लो आप, लंगड़ा ऑपरेशन, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं और पैर में गोली मार दी। बस आने वाले टाइम में मोदी होगी हैं और कोई नहीं है। शुभ नाम क्या होगा आपका? शबनम। शबनम जी एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो चलता है, आप महिला हैं, वुमेन सेफ्टी का लेकर आपको क्या लगता है कितना बड़ा परिवर्तन आया वुमेन सेफ्टी को लेकर? बार बार सरकार यही कहती है कि हमने सुरक्षा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण काम किया। क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम हुआ सुरक्षा को लेकर? मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं हुआ है। पहले कुछ पता नहीं चलता था, जब से मीडिया वाले थोड़ा एक्टिव हुए हैं, जब से चीज़ें पता, मुझे तो लगता है और चीज़ें बढ़ गई हैं। कोई चीज़ कम नहीं हुई है। क्राइम भी कह लो आप, अभी देख लो, आप अयोध्या में इतनी बड़ी चोरी हुई है, क्रिमिनल्स को तो पकड़ा ही नहीं जा रहा है। क्रिमिनल्स के पीछे जो दूसरे जो बेचारे गांव के होते हैं, यहाँ वहाँ के होते हैं, उन्हें पकड़ के उन्हें पोस्टर देके खड़ा कर दिया जाता है। वो बेचारा क्रिमिनल्स के आगे, क्रिमिनल्स तो आज भी वैसे ही घूम रहे हैं भाई साहब। किस दुनिया में जी रहे हो आप? सारे क्रिमिनल्स आराम से वैसे जी रहे हैं और आराम से लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। वो दूसरे बंदे को, बेचारे को पकड़ के आगे लाके उसको एक बैनर देके खड़ा कर दिया जाता है, उससे कुछ पूछा नहीं जाता, उसको एनकाउंटर कर दिया जाता है, उसको मार दो। कोई कुछ बताने वाला हो तो उसको तो पहले मार मगर दो। शबनम जी पहले कहा जाता था, जैसे अखिलेश यादव के समय में जो भाजपा दावा करती है कि AK-47 लोग लेके घूमना करते थे, चाहे मुख्तार अंसारी की बात हो, अतीक अहमद की बात हो, आज वो चीज़ें प्रदेश में नहीं है। कोई ऐसा नहीं। क्यों मुख्तार अंसारी अतीक को क्यों मारा आपने? उनसे पूछो ना, उनको मीडिया के सामने लाते। ऐसे तो बहुत सारे क्रिमिनल है, क्यों उनको शूट नहीं करते हो? एक ही बंदा मिला था, उसको बना के पूरे में दुनिया में तुम नचा रहे हो। एक बंदे का नाम लोगों को याद हो गया है। विकास दुबे भी हैं। तो भाई विकास दुबे को तो मारा गया, उसको तो नहीं मारते तो लोगों को मार रहा था। वो तो अग्रेसिव हो गया था, वो तो पागल हो गया था, इसलिए उसको मारा गया है। वो जब सारे पुलिस वालों को मारने लग गया है, तब उसको एनकाउंटर किया। मुख्तार पे भी तो यही आरोप है। मुख्तार को तो जी उन्होंने हत्याएं करी हैं। भाई करी थी, जब मारते, जब उसको जेल ले जा रहे हो, सेफ्टी में मारा गया। वो पुलिस कहाँ गया? उनकी तो डेथ हो गई। मुख्तार की तो अंसारी जी डेथ का, हाँ। अरे उनको स्लो अतीक को, पॉइजन, अतीक को मारा गया, सॉरी। उनको तो स्लो पॉइजन दिया गया है। ऐसा कैसे डेथ हो सकती है? इतने दिन अपने घर पे रहा, नहीं मरा, जेल में मर गया बंदा आके। ऐसे कैसे कोई मर सकता है यार? उसको स्लो पॉइजन दिया गया है। स्लो पॉइजन दिया गया। और अतीक के साथ जो हुआ, अतीक को तो पुलिस प्रोटेक्शन में जो हुआ, पुलिस ने थोड़ी ना मारा है, वो तो पुलिस ने नहीं मारा है। आप मेरे भाई हो, आप मेरा प्रोटेक्शन कर रहे हो, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। कोई आके मुझे मार के ऐसे चला जाएगा? एक थप्पड़ मार के देखे? आप देखते मुझे मारने दोगे, उसको उठा के नहीं पटक दोगे? अरे ऐसा तो इंदिरा गांधी पूरी सुरक्षा में थी, उनके सुरक्षा बलों ने उनको मार दिया। समय किसी ने देखा थोड़ी ना कब। क्या अतीक अहमद का स्वयं कहना था कि जो मेरे कर्म है, एक दिन मुझे सड़क पर कोई गोली मार कर चला जाएगा। कुछ अच्छी बात है, उन्हें मारा है, वो बहुत अच्छा किया जिसने मारा है। लेकिन जिसने मारा था, पुलिस तो उस समय बहुत सारी थी, उसको भी इनकाउंटर करती ना सेम टाइम। पुलिस का नियम होता है पहले सरेंडर बाद।
पहले सरेंडर, अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया। यार कोई भी नियम नहीं है। अभी पुलिस ने उस बिहार के बच्चे को क्यों मारा? हम्म, क्या किया था उसने? उसका वो तो जुर्म गलत बताओ हुआ, आप। वो तो गलत क्यों हुआ, वो मारा तो बहुत पुलिस ने गलत उसको? हुआ। नहीं मारना चाहिए था ना। किसी का जवान बच्चा है, उसकी माँ ने उसको पाला, आप मार के देखो। अब मेरी बेटी खड़ी हुई को एक थप्पड़ देखिए, मार के वहाँ देखे। नियम नहीं फॉलो कर गए वो तो गलत है, हाँ। मगर यहाँ तो जब सरेंडर हुआ है तो यहाँ तो नियम फॉलो करेंगे, तो यहाँ गलतियाँ कहाँ आपको दिखाई देती है? भाई मैं कह रही हूँ कि जो अच्छा चलिए छोड़िए, मैं अभी विकास की दृष्टि से बात करूँ हाँ। तो विकास को लेकर आपका क्या पैमाना है? यूपी बेस्ट है। विकास हुआ है योगी गोरखपुर में आदित्यनाथ? तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया। हम्म, इसके लिए तो मैं भी सहमत हूँ। बहुत अच्छा। हम्म, गोरखपुर जो पहले था और जो आज है, आप देखोगे तो आपको मतलब 80% हम्म, बहुत अच्छा प्रोग्रेस नजर आएगा। मैं वहीं की रहने वाली हूँ, गोरखपुर की ही। और योगी जी से मैं पर्सनल मिली हूँ भाई, मेरे कुछ केस थे, मैं मिली उनसे। योगी जी बहुत बेस्ट पर्सन है। हम्म, मुझे किसी पॉल्यूशन वो क्या है, कांग्रेस बीजेपी, इन सब चीज़ों से मुझे लेना देना नहीं है। मुझे पर्सनल बंदे से लेना देना है। तो योगी जी बहुत बेस्ट है। तो शबनम जी, आप मुस्लिम हैं? हाँ मैं मुस्लिम हूँ। मुस्लिम होने के बाद भी आपकी मदद योगी जी ने करी थी? हाँ 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 हाँ। हुई थी योगी आपकी जी मदद? हाँ मेरी मदद किसी हुई है। तरीके की धर्म देखकर आपको नहीं मना नहीं कर नहीं दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ? ये सब कुछ नहीं है। ऐसी कोई आपत्ति ये नहीं तो मैं आपको फिर बताती हूँ। आई? हिंदू मुस्लिम योगी जी नहीं कर रहे हैं। हम्म, ये पॉलिटिशियन होता है, जब तक करेंगे नहीं जीतेंगे कैसे? ये तो सब उनका चुनावी मुद्दा है। हम आप हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं लड़ नहीं रही हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है ना? आप जो पूछ रहे हो मैं बता रही हूँ। हम आप कभी लड़ते ही नहीं, हमारे तो सारे पड़ोसी है, फ्रेंड सर्कल है, सारे पंजाबी, हिंदू मुस्लिम तो कोई है ही नहीं। मेरा तो कोई पड़ोसी भी मुस्लिम नहीं है, जैसे ठीक आप है ना? गोरखपुर से हैं, अगर मैं गोरखपुर के विकास की अगर बात करूं, पहले का गोरखपुर क्या था और आज के गोरखपुर में क्या आपने ऐसा फर्क देखा जो आप कहना कि नहीं विकास की गंगा बह गई गोरखपुर आप में? अभी गोरखपुर में देखिएगा तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें, जो पर्यटक आ रहे हैं वहाँ घूमने आ रहे हैं। पहले कोई इतना जानता ही नहीं था गोरखपुर था, ठीक है था, जैसे एक शहर नॉर्मल होता वैसा था। अभी आप वहाँ के जाके रोड देखो, सड़कें देखो। हाँ क्राइम वहाँ पे बहुत कम है इस समय। गोरखपुर में क्राइम नहीं है, ठीक है ना? जो मैं कहती हूँ, आप कोई किसी को गलत बोल नहीं सकता, किसी को कुछ। क्योंकि मैं भी अभी वहाँ पे एक हमारे वहाँ पे एक ऐसे समंदर तालाब टाइप था, उसको उन्होंने इतना अच्छा कर दिया वहाँ पे। मतलब लोग वहाँ घूमने प्रियंका जाते गांधी की रैली हुई थी, मैं गया था वहाँ जी, पे, बहुत वहाँ अच्छा पे लोग सुंदर लगा। घूमने जाते हैं, बहुत सुंदर कर दी। इतना मतलब काफी अच्छा है पहले के अकॉर्डिंग। मैंने बताया ना कि चीजें व्यवस्था जो योगी जी वाले सिस्टम है वो एकदम बेस्ट है। और मैं सड़क परिवहन की अगर बात करूं, बड़ा सड़कों की चर्चा होती है कि एक्सप्रेसवे बन गए हैं, ये हो गए हैं, वो, तो उसमें आपको चीज़ें क्या दिखाई देती हैं? मुझे किसी एक्सप्रेस वे वगैरह के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे गोरखपुर और लखनऊ की सड़कें पूछोगे तो लखनऊ से बेस्ट सड़कें गोरखपुर में हैं। क्या बात कर रही हैं? हाँ राजधानी से ज़्यादा अच्छी सड़कें अच्छी गोरखपुर में? सड़कें हैं, हाँ। चौड़ी सड़कें हैं वहाँ पे, हाँ। ठीक है ना? राजधानी बहुत क्राउड हो गया वहाँ पे, बहुत Congested कंजेस्टेड हो हो गया गया है। हाँ लेकिन गोरखपुर की सड़कें बहुत चौड़ी हैं। अच्छा शबनम जी, अब बहुत तो अच्छी चुनाव भी है, तो अगर मैं आपसे चॉइस की बात करूं, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, तो आप बेहतर मुख्यमंत्री किसे मानेंगे और किसे चुनेंगे? देखो मेरे लिए तो जो काम करे वो सबसे बेहतर होता है, ठीक है ना? ना मुझे योगी आदित्यनाथ जी रोटी देने आते, मैं मेहनत करके खाती हूँ, और ना ही मुझे अखिलेश जी देंगे। तो जो बेहतर काम करे वो आए। आप तो कह रही हैं योगी जी ज़्यादा बेहतर की है, अभी आप बता रही हैं। नहीं, योगी जी बिल्कुल बेहतर किए हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि गोरखपुर में योगी जी रहे, तो ये मेरा नहीं चलेगा ना, खाली गोरखपुर में योगी जी रहे। हाँ, तो प्रदेश में रहेंगे तभी तो रहेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर नहीं रहेंगे। नहीं है रहेंगे, हाँ। बिल्कुल सही बात है। हाँ, आपका शुभ नाम क्या होगा? नैना। नैना। नैना जी, आपको क्या दिखाई देता है? जैसे मैं मुख्यमंत्री के लिहाज से बात करूं, योगी आदित्यनाथ के कार्य को, आप भी उत्तर प्रदेश से ही हैं, यस, तो कौन से जिले से हैं? मैं ज्यादा गई नहीं हूँ तो मुझे इतना आइडिया अच्छा, आप नहीं गई है। मैं नहीं। नहीं, तो जाती हैं अगर दिल्ली, हाँ पुत्री हैं आपकी, हाँ। तो आपको क्या दिखाई देता है जब यूपी जाती हैं, तो क्या फर्क दिख, जैसे ये कह रहे हैं गोरखपुर बड़ा चकाचौंध हो चुका है, आपको लगता है दिल्ली से बेहतर कई मामले में नजर आता है? दिल्ली से बेहतर तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ मतलब जब बचपन में जाती थी और अभी जब गई हूँ तो काफ़ी बेटर लगता है पहले से ज़्यादा। गोरखपुर हाँ क्या फर्क दिखता है आपको? मतलब रोड वगैरह जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ज़्यादा डेवलप हो रहा है पहले से ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। पहले किस तरीके की समस्या है, अगर मैं पहले की सरकारों के, पहले रोड मतलब जैसे हम रहते थे रोड्स वगैरह इतनी अच्छी नहीं बनी थी, कच्ची सड़कें थे काफ़ी जगहों पे, बट अभी जब जाते हैं तो काफ़ी डेवलप्ड हो गया, वो सब चीज़ें बन गई है। पानी, हाँ पानी वगैरह का नहीं, भरता रहता था, अब नहीं। अब नहीं भरता है। क्या कह रहे हैं मैम, पानी कैसा मतलब? जैसे रोड बनी है, खड्डे हैं, गड्ढे हैं, अब ये सारी चीजें थोड़ा सा अच्छा हो गया। रोड चौड़ी हो गई है, पहले हल्की थी,
वो किसका घर टूटा किसका दुकान टूटा मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन रोड चौड़ी हो गई है, रोड चौड़ी हो गई। हाँ भी काफी आ गई है, क्लीनलीनेस भी। साफ सुथरा पहले से हाँ पहले गंदगी ज्यादा थी। हाँ थी थोड़ी बहुत। क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका। मोनिका, आपको क्या फ़र्क दिखाई देता है? जैसे मैं सबसे पहले वुमेन सेफ्टी की बात करूं, जैसे मैंने चर्चा प्रारंभ की, क्योंकि आप सब महिलाएं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, तो क्या फ़र्क दिखाई देता है आपको? बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बाकी जो जितने भी अखिलेश यादव जी की और बहुत पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, उस हिसाब से योगी जी आने से वो बोलते नहीं है, वो सीधा एक्शन लेते हैं। बोल के तो हर लड़की आज तक अपने लिए जस्टिस मांगते मांगते उनके पेरेंट्स, जैसे आप निर्भया को देख लीजिए, प्रियंका की मदर को देख लीजिए, इन लोगों ने सब कुछ क्लियर होते हुए भी अपनी बेटियों के लिए 5-5, 10-10 साल के इतने चक्रे काटे, तब जाके उनको इंसाफ मिला है। पर योगी जी ऐसा नहीं करते, वो ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हैं और वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि जब किसी लड़की के साथ बुरा होता है तो उस समय जो उसकी फैमिली सर्वाइव कर रही होती है वो उससे भी ज़्यादा मर रही होती है। एक लड़की के लिए जब रेप होता है उसको बार बार जाके एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। वो उसकी बेटी से भी ज़्यादा आजकल की मतलब ऐसा हो गया कि माँ ये सोचती है कि अगर रेप हो भी गया तो वो सीधा लड़की मर जाए, क्योंकि उसके बाद जो वो सोसाइटी को फेस करेगी उससे बेटर है कि वो मरना ही पसंद हो जाए। तो योगी जी के मैं उनकी जो पर्सनालिटी देखती हूँ, जो उनकी बातें होती है, जैसे कि वो हिंदू समाज को, हमारे जो दबाया जा रहा था, संस्कृति को दबाया जा रहा था, उस चीज़ को ऊपर लेके आ रहे हैं। उससे हमारी यूथ काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रही है और उसको फॉलो कर रही है। हमारी जो मॉमडन का जो भी हमारी लड़कियों को फंसा के, जो मैनिपुलेट करके जो फंसाया जा रहा था, उससे भी जो वो बोलते हैं, जागरूक कर रहे हैं, उससे भी चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई हमारा नेता है वो ऐसे यूथ को सही वे में लेके जा रहा है और सिर्फ बोल नहीं रहा, करने पे बिलीव रख रहा है, तो हमारे हिसाब से वही सही है। सबसे पहले डेवलप सारी चीज़ें सोसाइटी की सारी, मतलब वैसे डेवलपमेंट होना एक अलग बात है, पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमारी संस्कृति में हमारी महिला है वो ही सेफ नहीं है, तो हमारी इस डेवलप का क्या करेंगे। तो सबसे जो मेन काम है उस पे काम कर रहे हैं, ये चीज़ सबसे बेस्ट है। तो इस पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मेरे लिए बेस्ट है। वुमेन सेफ्टी पे क्यों भरोसा है? अखिलेश यादव भी तो बार बार बोलते हैं कि हम महिलाओं को सेफ करेंगे, महिलाओं को वो सेफ्टी प्रदान करेंगे, उत्तर प्रदेश को नया उत्तर प्रदेश बनाएंगे, तो आपको अखिलेश पर क्यों नहीं भरोसा? सर, वर्ड्स और एक्शन में बहुत डिफरेंस होता है। हम हर नेता के वर्ड्स सुनते हैं, हमने योगी जी के एक्शंस देखे हैं, तो हमें इस चीज़ पे ट्रस्ट हो पाया। हमने अपनी आंखों से बातें नहीं सुनी हैं, हमने एक्शंस देखे हैं, इसीलिए हम योगी जी पे ट्रस्ट कर रहे हैं। मगर बड़ा विरोध होता है कि ये इनकाउंटर नहीं करना चाहिए, अदालतें क्या करेंगी अगर इनकाउंटर होगा, बुलडोजर चलेगा, जब मन करता है बाबा बुलडोजर निकाल देते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं। सही करते हैं, सही करते हैं, क्योंकि ये डर होना बहुत ज़रूरी है। डर ही तो नहीं है हमारी सोसाइटी के जो ऐसी थिंकिंग वाले मैन हैं, जो औरतों को सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, जो सिर्फ वो सोचते हैं कोई अकेली लड़की मिले हम सिर्फ रेप कर दें। उनकी इसका मतलब क्या, डर नहीं है। सिर्फ कानून से और सारे लॉ से देश नहीं चल सकता। आपका लीडर है उसमें एक ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए जिससे लोग डरे, कि वो सिर्फ क्योंकि पता है आजकल कि हम केस लड़ लेंगे, हमें बेल मिल जाएगी, सारी चीज़ें हर इंसान जान चुका है, इसीलिए वो सीधा एक्शन पे बिलीव करते हैं। गलत किया है, प्रूफ हुआ, सीधा ऑन द स्पॉट खत्म कर दो, मेरे लिए बेस्ट है। मेरे हिसाब से जो जस्टिस में डिले होता है, जो एक लड़की की रेप पीड़िता होती है, जो उसे समाज और अदालतों का जो सामना करना पड़ता है, उससे बढ़िया तो योगी जी का मॉडल। बिल्कुल, वो रेप होने के बाद जो लड़की हर दिन मरती है ना, उससे बेटर है कि वो वहाँ तक आने ही नहीं देते, वहाँ तक वो चीज़ें आने नहीं देते, वो सीधा मार देते हैं। क्योंकि एक 100 मौत मरने से अच्छा एक लड़की का जो रेप होता है वो 100 मौत मरने से बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। और विकास की बात करो, उत्तर प्रदेश के अगर विकास की बात करें तो विकास की दृष्टि से आपको क्या चीज़ें नजर आती है? जो उनकी बोल्ड पर्सनालिटी है वो धीरे धीरे लोगों में फैल रही है। पहले लोग डरते नहीं थे इतना क्राइम करने से पहले, अब जो वो सीधा डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं उससे लोग डर पा रहे हैं। जो मोमडन और हिंदुओं का वो जो आपस में एक लड़ाई चलती थी वो काफ़ी शांत हुई है। जो दंगे होते थे आपस में, वो मुठभेड़ होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, उससे काफ़ी चीज़ें शांत हुई है। मैंने ये चीज़ देखी है, और मैं जो भी पहले वहाँ पे गुंडा राज था वो सारी चीज़ें सारी शांत हुई है। अब डर रहने लग गया है कि ये चीज़ हमें नहीं करनी, हम इनके बाउंड्रीज में। जो भी इलीगल काम करते थे, घर वहाँ पे जब्त करके रह रहे थे, आपने देखा होगा लोग, वो भी सारे योगी जी ने तुड़वाए, और जिसको घर की ज़रूरत थी वो घर भी प्रोवाइड कराए, पर जो इलीगल चीज़ें थे उसको वहाँ पे से ख़त्म किया। बड़ा विरोध होता है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, एक गरीब का घर चला जाता है, बाबू बुलडोजर चला देते हैं। तो गरीब को अगर जब तो आप इलीगल चीज़ें तरीके से करेंगे तो खत्म होगा ना। आप सोसाइटी में जिस चीज़ के लिए रोड निकाली गई है, आप देख रहे हैं कितना ट्रैफिक फैल रहा है, ट्रैफिक में लोगों को स्पेस नहीं मिल रहा, आप कहीं पे भी जाकर घर बसा ले रहे हैं, तो वो चीज़ उस हिसाब से तो खत्म होगी ना। आप गवर्नमेंट की बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे तो गवर्नमेंट तो अपनी चीज़ों पर चलेगी ना। आप क्यों कर रहे हैं? अच्छा, चलिए हम विचार पूछते हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर आपका क्या विचार है और राहुल गांधी को लेकर? कांग्रेस समर्थक बहुत बार बोलते हैं कि जो जेनजी है वो राहुल गांधी के साथ या अखिलेश यादव के साथ जाना चाहता है।
सर मेरे को राहुल गांधी जी जो हैं उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी समझ नहीं आती, क्योंकि उनमें कभी कभार मुझे मुझे वो इनमेच्योर लगते हैं। जो कभी भी जाके वो फ़ोन चलाने लगते हैं, कहीं पे भी जाके वो कुछ भी एक्शन करने लगते हैं। उनका खुद का एक हम अपने जब अपने लीडर को देखते हैं एक बोल्ड पर्सनालिटी देखते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी उन पर ट्रस्ट कर सके। वो खुद ही मुझे अनमेच्योर टाइप लगते हैं। उनकी बहुत सारी चीज़ें वायरल होती रहती है, कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे हम कैसे, हम योगी जी को देखते हैं और उनको देखते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और जब हम अपनी सुपीरियर पर्सनालिटी देखेंगे ना, कौन सी बोल्ड पर्सनालिटी है, सिर्फ बातें मिलाने से देश नहीं चल और सकता। अखिलेश जी को जब देखती हैं वही है, सोसाइटी में बहुत सारे नेता है। मेरे को तो पर्सनली, मैं बहुत सारे नेता हमारी सोसाइटी में आते हैं, अखिलेश जी हो गए, चाहे राहुल जी हो गए, बट मुझे जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगते हैं, जो सिर्फ वर्ड्स नहीं एक्शन पे बिलीव करते हैं, मुझे योगी जी लगते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुभ नाम क्या होगा आपका? पायल पाठक। पायल पाठक जी। पायल जी कहाँ से हैं आप वैसे? मैं आगरा से हूँ, आगरा यूपी से। आगरा से। पायल जी एक बात बताइए, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2027 में, ऐसे में आप महिला हैं और सबसे पहले युवा हैं। युवाओं को लेकर बड़ी चर्चाएं होती हैं और खासकर वुमेन सेफ्टी की बड़ी चर्चाएं होती हैं योगी आदित्यनाथ की। तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या वुमेन सेफ्टी इस चुनाव में मुद्दा रहेगा? और क्या योगी आदित्यनाथ को बदलने का समय आ गया, अखिलेश यादव को लाने का समय आ गया? आपको क्या दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में? योगी जी ही चाहिए, अखिलेश तो नहीं चाहिए। योगी जी ही होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके आने से चेंज भी हुई हैं। मतलब लोगों के एनकाउंटर भी हुए हैं। इतने सारे केसेस होने के बाद उन्होंने सीधा एक ही चीज़ रखी है कि एनकाउंटर ही होना चाहिए, उनको बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जानवर हो गए हैं। वो मतलब लड़कियों को लड़की नहीं समझते हैं, उनको तो कुछ भी करने से मतलब होता है। तो जब आप देखते हैं कि एक वातावरण में एक भय का माहौल होता है, जब क्रिमिनल डरने लग जाता है, तो लगता है कि हाँ समाज अब सेफ्टी की तरफ बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत सेफ्टी हो गई है योगी आदित्यनाथ जी के आने से। बहुत सेफ्टी है अब, हम लोग ह्यूमंस के लिए तो बहुत ही सेफ्टी हो गई है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, पहले का उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में क्या फ़र्क दिखाई देता है आपको? जमीन आसमान का फर्क है, हाँ। बहुत फर्क है अभी। जैसे अगर मैं अखिलेश का कंपैरिजन करूं, अखिलेश के समय और योगी के समय में, तो क्या चीज़ें आपने देखी है जो योगी जी के में बेहतर रही और अखिलेश जी के में खराब रही? योगी आदित्यनाथ जी के टाइम, मतलब अभी मैं देखूं तो सारे मतलब लड़कियां बिल्कुल बेफिक्र होकर निकलती हैं अपने घर से, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती है। और जब पहले रहता था तो डर डर के निकलती थी, बहुत डर था उनके अंदर। जैसे आप स्वयं आगरा से हैं, आपकी एजुकेशन आगरा से हुई होगी, तो जब आप पहले स्कूल जाते थे तो किस तरीके का भय होता था, या कॉलेज जाते हो? पेरेंट्स छोड़ने ही जाते थे, अकेले नहीं निकलने देते थे। हाँ। साथ में कोई ना कोई जाता ही था, हम लोग अकेले जाते ही नहीं थे बाहर। तो कोई भी, और आज ऐसा है कि हम लोग अकेले निकल जाते हैं बेफिक्र होके, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है। भय का वातावरण समाप्त हुआ है। समाप्त हुआ है बिल्कुल। और खासकर कन्याओं के लिए चीज़ें बदली। हाँ जी, हाँ जी। हाँ? और अगर मैं डेवलपमेंट के लिहाज से बात करूं तो क्या आपको फ़र्क दिखाई देता है? डेवलपमेंट पे भी बहुत फर्क है। हाँ, जैसे पहले और अब, जैसे हम बिजली जाने की समस्या, सड़कों की समस्याएं बहुत सुनते थे, उत्तर प्रदेश में क्या वो चीज़ें बदली हैं? हाँ, रोड बहुत अच्छे हो गए हैं, मतलब जैसे ऊबड़ खाबड़ वाले रोड थे वो नहीं है अब, रोड भी बहुत सारे बन गए हैं वहाँ पर। तो यूपी में और जगह भी आप मतलब आगरा से घूमी हैं कि नहीं घूमी हैं? नहीं, मैं पूरा आगरा घूमी हूँ। पूरा आगरा घूमी हैं। तो आपको परिवर्तन दिखाई देता है? हाँ साफ जी साफ? बिल्कुल, अगर बिल्कुल। मैं बहुत आपको क्लीन हो गया, अब तो मेट्रो भी आ गई है वहाँ पर, मेट्रो भी है, बहुत क्लीन हो गया आगरा, बहुत क्लीन। तो आप योगी आदित्यनाथ को पुनः मौका देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मौका। और अखिलेश यादव को क्यों नहीं देना चाहेंगी? नहीं मतलब उनके आने से चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, तो जब अच्छी चीज़ हो रही है तो हम उसी को करेंगे ना हम लोग तो। अच्छा, जैसे हम यूथ से बड़ा चर्चाएं करते हैं, जैसे सभी नेता होते हैं, योगी आदित्यनाथ को लेकर आप कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, अखिलेश यादव यूथ हैं, वो बार बार कहते हैं कि युवा हमारे साथ, हमारे विजन के साथ जाना चाहता है, राहुल गांधी भी उनके साथ आते हैं। जब ये दो नाम आप सुनते हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तो एज ए यूथ आप उनको लीडर की तरह कैसे देखते हैं? नहीं देखते? नहीं राहुल गांधी को कुछ देखते हैं? नहीं हाँ? नहीं, उनको देश का अगला प्रधानमंत्री भी देखा जाता है। बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है ये तो। मतलब ऐसा क्या चीज़ें होती है कि आप लोग सीधा ही इग्नोर मतलब कर देना कि नहीं हमें नहीं चाहिए? तो ऐसी क्या कमियां हैं उनके अंदर कि आप उनको सुधार करना चाहिए उस पर? जो चीज़ मतलब सारी चीज़ें योगी आदित्यनाथ जी के आने से हो रही हैं, तो अच्छाइयाँ ही देखते हैं ना, बुराइयों को नहीं आगे बढ़ाई जाती है ना, तो अच्छाइयों को ही आगे बढ़ाया जाता है, इसीलिए। तो आपको लगता है अखिलेश जी आगे तो थोड़ी बुराइयां बढ़ जाएंगी? बहुत बुराइयाँ बढ़ेंगी, लड़ाई दंगे बढ़ जाएंगे। लड़ाई दंगे बहुत होने लगेंगे। हाँ। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, हाँ। मॉम का इतना सारी चीज़ें हो जाती है, हाँ। वो सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो शुभ नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम संजय गोयल है। संजय गोयल जी। जी। संजय गोयल जी, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ओके। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के मॉडल की बड़ी चर्चा होती है, जैसे हमारे साथ महिला हैं और युवा हैं, पर वो वुमेन सेफ्टी की बात योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि यूपी में पहले से और अब में लॉ एंड ऑर्डर में बहुत फर्क आया है। क्या आपको भी लगता है? हाँ, ऑफ कोर्स
बहुत फ़र्क आया है। पहले उतनी सेफ्टी नहीं थी। मैं खुद यूपी से हूँ, झांसी से, तो मैंने पहले देखा उतनी सेफ्टी नहीं थी जितनी आज है। आज महिलाएं आधी रात को भी बाहर निकल सकती हैं यूपी में। पहले गुंडों का डर था या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी, पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब पुलिस वाले भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए उस मामले में। योगी के आने से ना यूपी थोड़ा चेंज हो ही गया है, थोड़ा नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत चेंज हो गया जितना होना चाहिए था। अगर योगी और पहले से होते ना तो यूपी अभी तक चेंज हो जाता और ज़्यादा। आप देख रहे हैं इनको, हमारे साथ फ्रेंड है, हमारी गर्लफ्रेंड है, जो भी है, और इस तरीके से घूम रहे हैं। पहले नहीं घूम पाते थे यूपी में, आज यूपी में इस तरह से घूमते हैं, किसी की मजाल नहीं है कि कोई रोके टोके या छेड़े कुछ भी करे, क्योंकि उनको पता है योगी जी के कहीं लंगड़ा ऑपरेशन, कहीं मजनू ऑपरेशन, ये ऐसे चलाते रहते हैं जिससे कि जो गुंडे हैं, मंचले असामाजिक हैं, तत्व जो है। उन लोगों में खौफ पैदा हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन चलाते रहते हैं। तो अभी तो उन्होंने बहुत कुछ सही कर दिया गुंडों का। माफिया लोग बहुत सारे थे, बहुत सारे माफिया लोग मतलब खौफ के मारे डर से यूपी भी छोड़ दी, दूसरी दूसरी जगह पे चले गए। मैं जानता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे थे मेरी नज़र में। तख्ती लेकर जो पुलिस स्टेशन पर सरेंडर करते हैं माफिया। हाँ, अब बहुत सारे खौफ के मारे बाहर भाग गए हैं, या फिर अंडरग्राउंड हो गए हैं, या फिर बिल्कुल शांत हो गए हैं। जब तक इनकी सरकार थी मुलायम सिंह की, हाँ, मुलायम सिंह की सरकार में भी, अखिलेश की सरकार में भी मैंने बहुत सारा देखा। हर जगह पीछे ट्रक के पीछे लिखा रहता था वो ट्रैक्टर यादव घर यादव, वो और उन अपने ही लोग भर्ती करके, और जब अपने ही लोग भर्ती करेंगे तो गुंडागर्दी तो करेंगे वो। अगर सबको एक समान समझेंगे ना तब कोई गुंडागर्दी नहीं होगी कि सब लोगों के आदमी है या पुलिस में सब लोगों के। अब उन्हीं के आदमी है ना, तो बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होती थी, लेकिन अब बहुत कम हो गया है यूपी में, लेकिन अभी थोड़ा बहुत और है। तो अभी योगी जी थोड़ा बहुत के लिए कह रहे हाँ। हैं कि अखिलेश यादव को चुन लेना चाहिए, चीजें बदल नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। वो आएंगे तो उनके अंदर उतनी ताकत नहीं है कि ये सब कुछ कर दे। जो योगी मॉडल है ना, हाँ। उसको बीट नहीं कर सकते वो। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं पहले का झांसी और आज के झांसी में आपको क्या फर्क दिखाई देता है? नहीं, पहले गुंडागर्दी होती थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन उनको किडनैप कर लेते थे, अपहरण करके उनसे वसूली मांगते थे, भाई इतना पैसे दे रहा हो तो बिजनेस कर सकते हो, नहीं तो नहीं। लेकिन अब नहीं होता है, अब खौफ से डरते। बड़े बड़े डॉक्टर भी वहाँ पे मैंने देखे ना, डॉक्टर से भी वसूली लेते थे कि हाँ भाई तुम्हें हफ्ता देना पड़ेगा, अगर नहीं दिया ना तो तुम्हें मार देंगे। और कई डॉक्टर को मारे हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं। लेकिन अब बहुत हद तक सही हो गया है, 80% सही हो गया, 20% और रह गया है। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ ना 100% नहीं हो सकती है, तो धीरे 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 हो रही है। लेकिन बाबा का पुनः वापसी होगी तो 20% भी डन। हाँ हाँ, नहीं, उन्हीं को ही आना चाहिए, उनके अलावा किसी को नहीं आना चाहिए, तभी यूपी सुधर सकता है। उसके बाद उन्हें सेंटर में भी आना चाहिए, मोदी के बाद, तभी पूरा देश भी सुधर सकता है। क्या करें, प्रधानमंत्री बना दे? हाँ, ऑफ कोर्स सब चाहते हैं। मोदी की बात कौन है जो मतलब स्ट्रिक्ट ऐसा हो कि मतलब देखो, अगर जो हमारा राजा है ना वो स्ट्रिक्ट होगा तभी हमारी प्रजा ना सही रहेगी। अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगा ना तो अरे राजा तो चूतिया, हम भी कुछ भी कर ले, इनको छेड़ ले, उसको छेड़ ले, कुछ भी कर ले। राजा स्ट्रिक्ट है ना तो उनको डर लगेगा कि अगर मैं छेड़ा तो हाथी के नीचे कुछ ला देगा। ये पहले की बात बता रहा हूँ, आज के जमाने तो वो है कि लंगड़ा ऑपरेशन बुलडोजर हो रहा है। अभी रोज न्यूज देख लो आप, लंगड़ा ऑपरेशन, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, पैर में गोली मार दी। थोड़ा सा खौफ पैदा करना पड़ेगा तभी जाके सब स्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, और अखिलेश के जमाने में तो मैं देख रहा था ना क्या हो रहा है, सब गुंडागर्दी चल रही थी, अच्छे अच्छे गुंडे थे, कहीं रेत माफिया, अतीक का देखा होगा, वो तो वो फिल्म में दिखाया ना, धुरंधर में गुंडागर्दी चलती थी, गन मशीन, बंदूक सारा। यहाँ से हमारे बताते हैं बहुत सारे लोग कि हम ट्रक लेके जाते थे यूपी में, ठीक है, ट्रक रोके, वहीं पे अंदर गोली बंदूक लगा दी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैंने खुद देखा, मैं भी यूपी से हूँ, मैंने बताया ना, वहाँ की जितनी भी राजनीति वगैरह जो चल रही थी ना, गुंडागर्दी वगैरह, बहुत कुछ खत्म हो गई है। अब हाँ 20% बची है, तो 100% तो नहीं हो सकता है। मैं देखता हूँ कैसे कि देखो सिस्टम में भी बहुत सारे लोग करप्टेड होते हैं, हाँ, तो धीरे धीरे लेकिन फिर भी बहुत हद तक कम हो गया है। और योगी अभी बने रहेंगे तो और कुछ कम हो जाएगा। हाँ, मैं आता हूँ वुमेन सेफ्टी पे। आपका शुभ नाम क्या होगा? सना कोली। सना कोली। योगी आदित्यनाथ के कार्यों को लेकर आपके विचार क्या हैं? बस इतना आप बता दीजिए। सही कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं? वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और मुझे लगता है मोदी जी की जगह वही जो हैं इकलौते प्रधानमंत्री जो वो आने वाले हैं, आने वाले टाइम पे। हाँ,
और ऐसा आपको क्यों लगता है, मतलब ऐसे क्या कार्य आपको दिखाई दिए जो आपको लगता है कि इनको प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता है? हमें जनता को ही दिखाई दिए कार्य और किसी को नहीं, मतलब जो हाँ। पहले की पार्टियां थी, हाँ। पहले की पार्टियों का तो कार्य दिखाई नहीं दिया इतना। हाँ। अब इन दोनों का, मोदी और योगी का ही दिख रहा है जो दिख रहा है बस। हाँ। बस आने वाले टाइम में मोदी योगी हैं और कोई नहीं है। तो योगी जी को अगला प्रधानमंत्री आप देखिए। हाँ, उनको ही घोषित करना चाहिए। उनको ही घोषित करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप और एक लोगों चीज़ ने। और बता दूं, योगी के आने से ना हाँ। वहाँ पे इन्वेस्टर भी बहुत सारे आए हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। पहले क्या होता था, कोई इन्वेस्टर आ रहा है ना वहाँ पे कि हमें फैक्ट्री लगाना है, तो लोकल लोग या गुंडेगर्दी नहीं रहने देते, ठीक है, या अपहरण करके या कुछ मनी मांगते थे, सब कुछ करवाते, तो लोग डरते थे कि भाई यहाँ पे हम मतलब फिरौती वाला फिरौती वगैरह बहुत चल रहा था, तो इन्वेस्टर आने में घबराते थे। अब बहुत सारे इन्वेस्टर आ रहे हैं, कंपनियां भी खुल रही हैं, फैक्ट्रियां भी खुल रही हैं, और भी बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। स्ट्रक्चर जो क्या कहते हैं, प्रदेश बदल रहा है, हाँ, आपका मानना है? प्रदेश बदल रहा है। अखिलेश यादव आ गए तो प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स। चले। हाँ, इससे अच्छा नोएडा देख लो, कितना गजब का हो गया है। यूपी में ही है ना, हाँ। बहुत गजब का।